का हस्तक नंबर 6 थोड़ा डायमेंशनल है। यदि आप सभी को कथक का हस्तक नंबर 6 स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा गंगराड़े अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे कथक लर्नर्स का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हस्तक नंबर 6 का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने 5 हस्तक्स और साथ में पद संचालन, एक गुण, दुगुन, चौगुन भी सिखाया हुआ है। यदि आप मेरे वीडियो के सामने फर्स्ट टाइम आए हैं तो और यदि आप कथक सीखने में इंटरेस्टेड है और कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप मेरे वीडियोस एक बार फर्स्ट वीडियो से देखिए। मैंने कथक का पद संचालन, एक गुण, दुगुन, चौगुन बहुत ही डीपली सिखाया है और साथ में हस्तक भी मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि आप भले ही ऑनलाइन सीख रहे हैं पर आप कभी कोई मिस्टेक ना करें। तो जो भी मेरे चैनल पर कथक के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आज मैं कथक का हस्तक नंबर 6 लेकर आई हूँ और डेफिनेटली मैं आप सभी को ऐसा ही सिखाऊंगी जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपको यहाँ पर सामने खड़े होकर टीच कर रही हूँ। तो डोंट वरी, जब भी आप मुझे करते हुए देखते हैं बस उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस बाद में कर लिया कीजिए, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर डाउट रहता है तो हमेशा मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपने ट्यूटोरियल के माध्यम से कुछ भी क्वेरीज की गुंजाइश नहीं छोड़ती हूँ, पर फिर भी आपको डाउट आ सकता है क्योंकि आप अभी न्यू लर्नर्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपने जो इतने हस्तक सिखाए हैं हमको, इनका उपयोग कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब भी कोई सॉन्ग होता है तो वो 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो बॉलीवुड हो सकता है या क्लासिकल टच पे हो सकता है। अब वो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जिसमें थोड़ा रिदम हो, थोड़ा सा तबला का उपयोग हुआ हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बजे हैं, तो वो जो है तो वो एक क्लासिकल सॉन्ग के कैटेगरी में जाएगा। और अगर कम है उसमें ऐसा क्लासिकल टच तो वो सेमी क्लासिकल की कैटेगरी में जाएगा। और यदि ऐसा ही रैप सॉन्ग है या इस टाइप का है तो ये बॉलीवुड में जाते हैं, है ना? तो ऐसा आपको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। अब जब सेमी क्लासिकल और क्लासिकल सॉन्ग होता है तो आपको उसमें ये हस्तक को डाल देना। हस्तक नंबर 1 सिखाया था ये वाला, है ना? तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो बताती हूँ। कैसे? ओरे पिया हरे, ओरे पिया हरे। आया समझ में? मैंने हस्तक नंबर 1 को एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग में डाल दिया। तो इस तरीके से आप हर हस्तक को, जैसे उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, अब आप कैसे यूज करते हैं ये आप पर है। आप कौन सा, अभी तो मैंने आपको ऐसे ही रैंडमली कोई भी हस्तक यूज कर दिया, लेकिन आप देखिए कि कौन सी लाइन पे कौन सा हस्तक जा रहा है। आपको जो अभी दिखाया मैंने वो जस्ट एक एग्जांपल था। आप और भी दूसरा हस्तक यूज करके इस अपने हस्तक को यूज करके अपने सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम और लेट ना करते हुए हमारा आज का हस्तक नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। रेडी? हस्तक नंबर 6 में शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने पैरों को वी बना लीजिए। आपके फुट टच रहेंगे और आप देख सकते हैं मैंने कैसे पैर रखे हैं, वी में, है ना? कथक करने का यही एक पोजीशन होता है और हाथों को संपात स्थिति में रखना है। संपात स्थिति यानी जैसी मैंने बनाई है, सारे फिंगर्स टच है और दोनों ही हाथ बिल्कुल एल्बो की पोजीशन में है, शोल्डर लेवल पर है ना? अब हम हमारा हस्तक नंबर 6 शुरू करते हैं। उसके लिए पहले आप देखिए कि कैसा है, फिर हम सीखेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखा आपने? अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम संपात स्थिति में आए। अब हमको इसको हाथ को उधर रखना है, डायगोनल में, है ना। और अपने बॉडी पोस्चर भी थोड़ा सा इधर रहेगा और हाथ इधर रहेगा। बॉडी पोस्चर लेफ्ट में, हैंड्स राइट में, और देखना भी हमको हमारे हथेली की ओर है। अब ये हथेली ऊपर आएगी, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 में क्या किया? ये हाथ डायगोनल की पोजीशन में, हमारा बॉडी पोस्चर राइट में हो गया और लेफ्ट की साइड हमने नीचे की ओर अपना हाथ रखा। तो 5, 6, 7, 8। 8 में हम वापस सामने देखेंगे। फिर 9 में हल्का सा हमारे बॉडी पोस्चर को लेफ्ट में और हाथ को नीचे, है ना। अब 9, 10, 11, 12 में सामने, फिर 13 में वापस नीचे, बॉडी पोस्चर राइट में। तो 13, 14, 15, 16। अब मेरी नजरें कहाँ रह रही है? सिर्फ हमारी ये पाम पे, हथेली पर, है ना। तो ये जब आप करेंगे तो आप देखिए कि कैसे आपका जो हस्तक है वो परफेक्शन के साथ दिखता है। याद रखना क्या है कि जब हम सबसे पहले हमेशा राइट लेग और राइट हैंड ही चलाते हैं। जैसे हम धा दिन धिंदा में भी 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग हम राइट से करते हैं, वैसे ही हैंड भी राइट वाला ही निकलता है पहले। तो हमने क्या किया? 1, 2, 3, 4। याद रखने का जो है कि सबसे पहले हमने हमारी बॉडी को लेफ्ट साइड किया और हैंड्स को डायगोनल पोजीशन में किया, है ना। अब इसमें हमको झुकना नहीं है, हाथ को ऐसा करना, ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है ना। हमको क्या करना है? सीधे खड़े रहना है और हमारी नजरों को पूरे हथेली पे रखेंगे हम। तो धा, धिन, धिन, धा। फिर लेफ्ट साइड थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, ऐसे खड़े होंगे तो ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आपको हल्का सा डायगोनल की पोजीशन में, कि देखिए अब आपका ये हैंड ऐसा आएगा। तो धा, धिन, धिन, धा। नजरें कहाँ है? हथेली के ऊपर, है ना। फिर धा, तिन, तिन, ता। चौथी मात्रा पे सामने देखना है। ता, धिन, धिन, धा। इस तरीके से हमारा हस्तक नंबर 6 होगा, है ना। एक बार हम इसको करके देखते हैं। पहले 1 गुण फिर 2 गुण, ठीक है। सबसे पहले हम 1 गुण कर रहे हैं, ओके। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अब हम दुगुन करेंगे। दुगुन यानी 1 गुण का जस्ट डबल, ठीक है। और दुगुन कितनी बार होता है? 2 बार। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, तो आपको 1 गुण दुगुन का पैर चलाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो एक बार जरूर मेरा चैनल का पेज विजिट कीजिएगा, ओके। अब हम दुगुन करते हैं, हस्तक नंबर 6 का दुगुन। कैसे? ये संपात स्थिति में धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ये हुआ हमारा दुगुन। अब हम एक बार तबले के साथ पहले 1 गुण करेंगे और फिर थोड़ा लय बढ़ाकर भी करके देखेंगे, ओके। रेडी?
देखा वो हस्तक नंबर 6 को हमने विलंबित लय में करके देखा। विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय क्या होता है वो भी मेरे पेज पर ऑलरेडी मेंशन है, आप एक बार चैनल को विजिट कीजिए। ठीक है, तो विलंबित लय में हम कितनी भी बार धीरे 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 एक ही लय में कर सकते हैं। विलंबित लय यानी एक गुण नहीं होता है, सबके डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार चैनल विजिट जरूर कीजिएगा। अब हम मध्य लय में करते हैं, तबले के साथ हस्तक नंबर 6 को मध्य लय में करके देखते हैं। फिर देखिए कि कैसा दिखता है वो जब लय बढ़ती है। ठीक है, रखने की कि ये हाथ स्ट्रेट रखना है। अगर आप यहीं से ऐसा ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, पूरा हस्तक की शोभा बिगड़ जाएगी। इसलिए हाथ को स्ट्रेट रखना ना भूले। बॉडी पोस्चर लेफ्ट, हाथ स्ट्रेट, फिर उसको धीरे 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 और बीट्स के साथ में 1 2 3 ऐसा नहीं, हाथ कॉन्स्टेंटली चलते रहेगा, है ना। अब हम थोड़ी सी और लय बढ़ाकर करके देखते हैं। ओके, तो देखा दोस्तों आपने, ये हमने आज हस्तक नंबर 6 को हर लय में करके देखा। पहले विलंबित यानी बहुत स्लो, फिर मध्य लय यानी ना कि बहुत तेज ना ही बहुत धीरे, एक सामान्य गति वाली लय को मध्य लय कहते हैं, उसमें देखा। फिर हमने द्रुत लय में देखा। द्रुत लय यानी जो अभी हमने करी, एकदम शीघ्रता पूर्वक जब तेजी से कोई लय चलती है तो उसे द्रुत लय कहा जाता है। तो आज हमने इस हस्तक नंबर 6 को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब आपको मैंने सब बारीकी भी बता दी है कि कैसे हाथ को ओपन करने के बाद ही खींचना है और ऐसा ऐसा नहीं लाना है, आपको उसको स्मूथली चलाते रहना है, स्मूथली चलाते रहना है। अपनी नजरें अपनी हथेलियों पर होनी चाहिए। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल वीडियो। जितने भी कथक लर्नर्स हैं या जितने भी बच्चे हैं जिनको कथक सीखना है पर आसपास क्लासेस नहीं है, तो अब आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, आप घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से कथक घर बैठे सीख सकते हैं। तो चलिए अब आप हस्तक नंबर 6 की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हस्तक नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से रियाज कीजिए और इन 6 हस्तक को बहुत ही शानदार तरीके से सीख लीजिए, है ना, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि हस्तक नंबर 7 आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए तब तक के गुड बाय, नमस्कार।